सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। आप लोग चिंता मत करें, आज अभी प्रवचन के बाद हर व्यक्ति की भोजन की व्यवस्था है। कहाँ पर है पता आपको? आपके अपने अपने घरों में है ना? तो इसलिए जयकारे ठीक से लगाइए। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की, जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की, जय बोलिए मुनीनाथ भगवान की, जय बोलिए राहु ऋषि नेमिनाथ भगवान की। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। जय बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, कचनीर वाले बाबा की, महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य श्री सरमती सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। महानुभावों, जीवन में हम लोग प्रतिदिन कोई ना कोई कार्य को करते हैं। अंतर इतना है कि किसी कार्य को करने से हमारे मन को एक अलग ही आनंद आता है और कोई कार्य हम मजबूरी में कर रहे हैं। आप जो गृहिणी हैं वो प्रातःकाल उठकर रसोई में लग जाते हैं और संध्या काल तक रसोई में लगे रहते हैं। उसमें आपको आनंद नहीं आता क्योंकि आपकी ये दिनचर्या है। लेकिन आनंद कब आता है? जब आपके घर में कोई संत मेहमान बनकर आहार के लिए आ जाएं, आपके कोई रिश्तेदार आ जाएं, आपके कोई माता पिता परिवार से कोई आ जाए, तो उस दिन आपको उसी रसोई में भोजन बनाने में एक अलग ही आनंद आता है। रसोई वही है, बर्तन वही है, सामान वही है, सब कुछ वही है, लेकिन क्या हुआ कि अभी तक रसोई बन रही थी सिर्फ अपने 4 लोगों के लिए, लेकिन अब जो रसोई बन रही है तो वह क्या है, 4 लोगों के साथ में 40 लोगों के लिए और बन रही है। तो उसको बनाने का इंसान को एक अलग ही आनंद आ जाता है। तो भोजन में आनंद नहीं है, सामान में आनंद नहीं है, रसोई में आनंद नहीं है, बल्कि आनंद इसलिए है कि दूसरे लोगों को हम प्रेम से खिलाएंगे, इसलिए हमारे जीवन में आनंद आ रहा है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जो अच्छी तरह से दिल खोल के लोगों को खिलाता है वही जीवन में खिलखिलाकर हंसता है। जो अच्छी तरह से लोगों को दिल खोलकर खिलाता है वही खिलखिलाकर हंसता है, और जो दवा दवा कर खाता है उसको जाना पड़ता है दवा। ध्यान रखना, बीमार आदमी कब होता है? या तो कोई शरीर तामसिक हो जाए, अपच हो जाए, सर्दी जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए, तो ये तो एक हास्य की बात है। लेकिन इंसान जब कहते हैं कि प्रकृति के विरुद्ध कार्य करता है तो इंसान की तबीयत खराब होती है। हमारी है, आपकी है, किसी की भी है। जब आप प्रकृति के अनुकूल, जैसे आज सुबह से बारिश हो रही है, सुबह से बारिश चल रही है, और बारिश के मौसम में यदि आप क्या करो कि ठंडा ठंडा पानी पी लो और महाराज जी से कहो मैं तो आपके बिहार में गया था लेकिन मेरा गला बैठ गया। अरे महाराज थोड़ी ना गला बैठा रहे हैं। आज तक मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि लोग कहते हैं महाराज जी मेरा गला बैठ गया, मेरा गला बैठ गया, तो मैं उस इंसान की तरफ देखता हूँ कि इसे गला पे बैठा कौन है। क्या बोलते लोग? गला बैठ गया, गला बैठ गया। अरे बोलो गले से आवाज़ आना बंद हो गई, लेकिन बोलते गला बैठ गया। गले पे कोई बैठा थोड़े। तो प्रकृति के विरुद्ध कार्य करोगे तो आपकी तकलीफ होगी। और दोपहर में जब बिहार हो रहा था तो गर्मी हो गई, अब तुम गर्मी हो रही है और तुम गर्मा गर्म चाय पी लो, बोले मेरी जीभ जल गई। महाराज के बिहार में जीभ जा रही, तो महाराज थोड़े जीभ जाने आए थे। तो प्रकृति के विरुद्ध जो कोई कार्य करता है, चाहे मैं करूं, चाहे आप करो, चाहे संत करें, उनके जीवन में तकलीफ का आवागमन अपने आप हो जाया करता है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो संस्कृति में जीते हैं, कुछ लोग होते हैं जो विकृति में जीते हैं। संस्कृति क्या है?
जो हमारे भारत देश की संस्कृति है। और भारत देश की संस्कृति क्या है? पहले के ज़माने में एक बहुत समय पहले घर के द्वार पर लिखा जाता था, क्या लिखा जाता था? अतिथि देवो भव, कि अतिथि हमारा देवता है। फिर समय बदला, लिखा जाने लगा शुभ लाभ, और समय बदलते जा रहा है, आजकल लिखा है कुत्तों से सावधान। घर में कुत्ता नहीं है तो भी लोग लिखते हैं कुत्तों से। मैंने एक बार एक व्यक्ति से पूछ लिया कि घर पे तुम्हारे कुत्ता नहीं है तो भी तुमने क्यों लिखा है कुत्तों से सावधान? बोले महाराज जी कोई ना कोई डिजेंडर वाला आ रहा है, कोई पोस्टर वाला आ रहा है, कोई प्रचार वाला आ रहा है, इसलिए मैंने लिख दिया कुत्तों से सावधान। मतलब संस्कृति देखिए, कहाँ पहले अतिथि देवो भव की अतिथि का स्वागत है, फिर लिखा जाने लगा शुभ लाभ, फिर लिखा जाने वाला वेलकम, और अब जा लिखा रहा है कुत्तों से सावधान। बताइए क्या जमाना आ रहा है। तो जीवन में जो व्यक्ति संस्कृति के साथ चलता है उसके जीवन में कभी विकृति नहीं आती, और जो आदमी विकृति में जीता है वह संस्कृति में जीने का प्रयास कर ही नहीं सकता। आज हर व्यक्ति की इच्छा है कि मेरा बच्चा कौन से स्कूल में पढ़े? कॉन्वेंट में पढ़े, मेरा बच्चा इस तरह से करे, मेरा बच्चा इस तरह से करे। और आज पढ़ने पढ़ाने के चक्कर में ये हो गया कि पहले के ज़माने में बच्चे पिताजी को पिताजी कहते थे, पापा कहते थे, और आजकल क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डैड। मतलब डैड मतलब फोन डैड हो गया, मतलब आदमी डैड हो गया। मतलब आप सोचिए कि जीते जी आपको आपका बेटा कह रहा है डैड कैसे हो, वो बोले पापा कैसे हो तो आदमी नाराज हो रहा है, और डैड कैसे हो तो आदमी प्रसन्न होता है। एक बार कहीं प्रसंग था, एक 15-16 साल की बच्ची दर्शन करने आई, हाथों में नेल पॉलिश, होठों पे लिपस्टिक थी। जब वो दर्शन करने पहुंची तो मेरे जैसे संत ने या मैंने ही उससे कहा, वो अपनी बात चल रही थी, मैंने कहा कौन कौन साथ में आया है? उसने कहा मैं हूँ, मेरे डैड हैं, मेरी मॉम है। मैंने कहा कि आप अपने पापा को पापा क्यों नहीं कहते हो, पिताजी क्यों नहीं कहते हो, डैड क्यों कहते हो? तो उसने जवाब दिया, महाराज जी मैं भारत देश में जन्मी पाश्चात्य संस्कृति की लड़की हूँ, मैं भारत देश में जन्मी पाश्चात्य संस्कृति की लड़की हूँ। मेरे गालों में पाउडर, होठों पे लिपस्टिक, हाथों में नेल पॉलिश है। यदि मैं अपने पापा को पापा कहती हूँ तो मेरे होठ चिपकते हैं, मैं अपने पापा को पापा कहती हूँ तो मेरे होठ चिपकते हैं, जिससे मेरे होठों की लिपस्टिक की शाइनिंग खराब होती है। और मैं पापा को डैड कहती हूँ तो होठ खिलते हैं, होठ खुलते हैं, जिससे मेरी लिपस्टिक की शाइनिंग और बढ़ जाती है। तो मैंने कहा तेरे लिपस्टिक के चक्कर में पापा को तुमने डैड बना दिया। तो संस्कृति क्या है? संस्कृति यही होती है कि हमारी संस्कृति यही होती है कि हमारे यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अतिथि बन के आ जाए, उसका हमें स्वागत करना, सत्कार करना, ये हमारे भारत देश की संस्कृति होती है। लेकिन आज हमारे भारत देश में क्या चल रहा है? अतिथि संभाग अभी भी हो रहा है, अतिथि कर्तव्य अभी भी हो रहा है। पहले के समय में यदि कोई अतिथि आता था तो घर की महिलाएं भोजन तैयार करती थी, अच्छे अच्छे तरीके से भोजन बनाया करते थे, और सब मिल बैठकर खाया करते थे। और आजकल अतिथि आ रहा है तो उसका भी स्वागत हो रहा है, उसको भी दिया जा रहा है। पहले ये अंतर इतना था कि पहले जब कोई अतिथि आता था तो उसको नमकीन दिया जाता था, मीठा दिया जाता था, मिक्सचर दिया जाता था। लेकिन आजकल का आपका अतिथि सत्कार बहुत बढ़ गया और ऊंचा हो गया, इतना ऊंचा हो गया कि यदि आपके यहाँ कोई अतिथि आता है तो उसको काजू देते हो, बादाम देते हो, पिस्ते देते हो। मैं जब देखता हूँ आपके डाइनिंग टेबल पर काजू बादाम पिस्ता रखा हुआ है, एक अतिथि आता है चम्मच से काजू को खाता है, मुंह में डालता है, वापस जूठी चम्मच रख लेता है, अगला अतिथि आता है उसी चम्मच से काजू को उठाए फिर खा लेता है। होता कि नहीं होता है? वही चल रहा है कि जूठन खा खा के अतिथि सत्कार हो रहा है। और पहले के ज़माने में क्या होता था कि भोजन समाप्त तो दोबारा कोई अतिथि आएगा, दोबारा वही काजू की ट्रे पड़ी हुई है, उसी में से चम्मच निकाल कर आज खा रहा है, उसी से कल खा रहा है, उसी से परसों खा रहा है। और लोग कहते क्या है, ये हम विकृति में जी रहे। संस्कृति यह नहीं होती। संस्कृति तो यह होती थी कि पहले के समय में लोग ज़मीन पर बैठते थे और भोजन को उच्च स्थान पर रखते थे। और आज के ज़माने में बैठने का सिस्टम खत्म। कैसा चल रहा है? खड़े खड़े, और वो भी घूम घूम कर। और आजकल घूमने का सिस्टम तो ऐसा हो गया है कि यहाँ से लेके वहाँ तक लाइन से सामान रखा हुआ है। इंसान को यही समझ में नहीं आता कि खाऊं क्या और छोड़ूं क्या। कई बार तो ऐसा होता है कि पहली प्लेट लेकर आदमी निकलता है, पूरे स्टॉल घूम लेता है, उसको समझ में नहीं आता कि खाऊं क्या, दोबारा चक्कर लगाता है।
ऐसा हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप विकृति में जी रहे हो। और संस्कृति में जीते तो क्या होता था कि आप बैठे रहते, थाली में आता था, एक दाल डालता था, एक चावल डालता था, एक रोटी रखता था, एक सब्जी रखता था, एक पापड़ रखता था, और आप उसको बड़े प्रेम से खाया करते। कोई ऑप्शन नहीं। ध्यान रखना, विकल्प कहाँ पर है? जहाँ पर जीवन में ऑप्शन है, और जहाँ पर विकल्प नहीं है वहाँ पर कोई ऑप्शन। जैसे आपके जैन मंदिर पारसनाथ भगवान का है, एक ही मंदिर है मान लो, तो आपके पास में कोई विकल्प ही नहीं कि हमें कहाँ जाना है। लेकिन इसके विपरीत यदि कहीं पर इधर भी मंदिर है, उधर भी मंदिर है, गली के बाहर भी मंदिर है, तो आपके पास क्या होगा? आपके पास में ऑप्शन आ जाएगा, विकल्प बढ़ जाएंगे। और जहाँ पर ऑप्शन नहीं होगा वहाँ पर आपके जीवन में कोई संकल्प विकल्प नहीं होंगे। तो संस्कृति हमारी क्या कहलाती है? आप बोलते ना भारत माता की, बोलते कि नहीं? और भारत देश की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। ये नक्शा भी भारत का बना, भारत देश का नक्शा बना हुआ है, तो भारत देश की राष्ट्रभाषा भी क्या है? मातृभाषा भी क्या है? हिंदी है। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है? हिंदी का सिस्टम चल रहा है। जब इंसान फ़ोन उठाता है तो क्या बोलता है? हेलो। और बंद करता है तो क्या बोलता है? बाय। ये चल रहा है, ये संसार में चल रहा है कि उठाते समय हेलो कहता है, बंद करते समय बाय कहता है। और दूसरा जो समझदार व्यक्ति कहता है वो फ़ोन उठाएगा तो क्या बोलेगा? नमस्कार, जय जिनेंद्र, प्रणाम, उससे बात शुरुआत करता है और अंत करता है। लेकिन यही है, कोई बात नहीं, हम विकृति में जी रहे हैं। लेकिन विकृति में जीते जीते भी यदि संस्कृति को याद करोगे तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। और ध्यान रखना, तुम कितने ही विकृति में जी लो, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं बदलती, इंसान का जो जन्म होता है वह होता है जन्म, उस समय आपने देखा होगा जब इंसान का जन्म होता है तो उस समय बहुत सारे लोग मुस्कुराते हैं, लेकिन एक व्यक्ति रोता है। कौन रोता है? जिसका जन्म हो रहा है। और उसी बच्चे का जब कालांतर में मरण हो जाता है तो कौन रोता है? सारे के सारे लोग रोते हैं, लेकिन जिसका मरण हुआ वह साइलेंट है। क्यों? क्योंकि जब उसका जन्म होता है तो सारी दुनिया हंसती है कि हमारे बीच में एक और हमारे साथ में खटकर्म करने के लिए आ गया, और जब उसका मरण होता है तो सारी दुनिया रहती है कि हमारे बीच में से एक हमारा साथी और चला गया। यही संसार है। ध्यान रखना कि जीवन में हमेशा अपनी संस्कृति को, अपने संस्कार को, अपने व्यक्तित्व को बढ़ाने का प्रयास करें। हमारी संस्कृति कहाँ पर है? हमारी संस्कृति क्या है? हमारी संस्कृति कौन सी है? आज आप जैन संप्रदाय के अलावा अन्य संप्रदाय के मंदिरों में जाओ, वहाँ पर जब कोई व्यक्ति दर्शन करने जाता है तो लोग कहते हैं भाई यहाँ पर सिस्टम से आइएगा, तो हम नाराज़ नहीं होते। और यहाँ पर कोई कहे कि सिस्टम से आना है तो बोलेगा कल से मंदिर ही नहीं आना है। क्यों? ऐसा नहीं, आप हर जगह की अपनी व्यवस्था है। जैसे स्कूल जाता है व्यक्ति, उसकी यूनिफॉर्म होती है, कितना बड़ा पैसे वाला क्यों ना हो, लेकिन जब वो डॉक्टर वकील बन जाता है तो उसको कोर्ट में जाना पड़ता है। जब उसको वकील के हिसाब से जाना पड़ता है, डॉक्टर को जब अस्पताल में जाना पड़ता है तो डॉक्टर के हिसाब से जाना पड़ता है। और जब इंसान बीमार होकर मरीज के हिसाब से जाता है तो उसको वहाँ मरीजों वाले कपड़े भी पहनना पड़ते हैं। वहाँ कुछ सिस्टम नहीं चलेगा, वहाँ सिस्टम वहीं का चलेगा। अनुशासन जिसको कहते हैं, डिसिप्लिन जिसको कहते हैं। तो संस्कृति यही तो कहती है कि आप जब हर जगह पे उनकी वेशभूषा में रह सकते हो तो जो हमारे भारत देश की संस्कृति है उसमें रहने का प्रयास क्यों नहीं कर सकते? तो अपनी संस्कृति में जीने का प्रयास करें, और अपनी संस्कृति में जियोगे तो आपके जीवन का निश्चित रूप से कल्याण होगा। और आज श्री क्षेत्र खजनेर जी से विहार करते हुए सिरपुर अतिरिक्त पारसनाथ मुक्तागिरी से क्षेत्र दर्शन करते हुए गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के दर्शनार्थ वहाँ आगामी 30 अप्रैल से 5 मई तक प्रतिष्ठा होना है। और जैसा आप सभी जानते हैं कि गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का भी आगमन हुआ था, और यहाँ से आचार्य श्री बेला ही गए थे, जहाँ हम जा रहे हैं वहीं पर गए थे। लगभग 2009 में आचार्य श्री का आगमन हुआ था, और मुल्ताई धर्मनिष्ठ समाज है, यहाँ प्रतिष्ठा भी हुई है, चतुर्मास भी हुए हैं, और साधुओं का लगातार आवागमन होता है। इसी तरह आप लोग सभी की उत्तम भावना संतों के प्रति बनी रहे, साधुओं का आगमन निरंतर होता रहे, और आपके जीवन का कल्याण हो, यही मंगल सुभावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर।
सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली।